एक आदमी जागता है और सफेद चादर पर एक लाल धब्बा देखता है। उसकी जेब खाली है, पीठ और पैरों में दर्द है और सिर चकरा रहा है। 80 का दशक है। एक औरत की इज्जत का सवाल है, इसलिए वह बिना कोई तमाशा किए चुपचाप अपने घर लौट आता है। एक महीने बाद वो औरत उसके दरवाजे पर आ धमकती है। उसका पूरा परिवार गुस्से में आग बबूला होकर उसे कच्चा चबाने के लिए तैयार है। इससे पहले कि लिन पिंग कुछ समझ पाता, साओ सोन का घड़ा जैसा भारी मुक्का उसके चेहरे पर आ गिरता है। लिन पिंगन का बैलेंस बिगड़ता है और उसका सिर पत्थर की मेज से जा टकराता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसी बीच 30 साल बाद एक छोटे शहर के अस्पताल में बूढ़ा लिन पिंगन ऑक्सीजन ट्यूब के सहारे मौत से लड़ रहा है। सोशाविन कहती है, लिन पिंगन, उस रात तुम्हारे साथ मैं नहीं थी। वो 100 बंगन थी, वो गूंगी लड़की। जब तुम अस्पताल में थे तो बंगन तुमसे मिलने आई थी। वो बहुत देर तक तुम्हें इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा बच्चा छीनना चाहती हूँ और तुमने मेरी बात मान ली। तुमने उसे थप्पड़ मारा और हमेशा के लिए चले जाने को कहा। पैसे की कमी के कारण तुम्हारी जुड़वा बेटियां मर गई और उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी माँ उसे ढूंढने आई, लेकिन मेरे परिवार की दादी ने उसे पहाड़ों के एक सुनसान गांव में बेच दिया, जहां उसे पीट पीट कर मार डाला गया। मैं अब और नाटक नहीं कर सकती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन दो एहसान फरामोश बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में लगा दी। लिन पिंग सोचता है, साओ गोंदिन की जुड़वा बेटियां थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। काश मैंने साइन लैंग्वेज सीखी होती। मेरा सिर इतना क्यों फट रहा है? साओसंग कहता है, आलिन, अगर तू मरा नहीं है तो अभी के अभी खड़ा हो जा। आज 100 परिवार को जवाब चाहिए। लिन पिंगान सोचता है, सोन सोशन ये इतने जवान कैसे लग रहे हैं? क्या मैं मर नहीं गया था? क्या मैं टाइम ट्रैवल करके वापस आ गया हूँ? लिन पिंग कहता है, सच, इस नाजायज बच्चे का बाप कौन है जिसे तू मेरे मरने की कोशिश कर रही है? साविन कहती है, क्या बकवास कर रहा है तू मुकरने की जरूरत कर रहा है। आज मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। उधर साउथ सोन दोबारा हमला करने ही वाला है, लेकिन इस बार लिन पिंगम कोई और ही इंसान है। एक ही मुक्के में वह साउथ सोन को जमीन पर धूल चटा देता है। इसी बीच लिन पिंगम की माँ वहाँ आ जाती है। ये सुनकर कि उसके बेटे ने इस परिवार की बेटी के साथ रात बिताई है, वह तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है। माँ कहती है, साउ परिवार की बहू, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। आप अपनी शर्तें बताइए। साउ शालन की माँ कहती है, मेरी बेटी से शादी करना कोई मामूली बात नहीं है, खासकर तुम्हारे परिवार की हालत देखते हुए। 300 युआन की दहेज की रकम, साथ ही 3 घड़ियां और एक रेडियो, बस इतना ही काफी होगा। लिन पिंगन की माँ कहती है, ये बहुत ज्यादा है। दूसरे परिवार सिर्फ 100 युआन देते हैं, आप 300 मांग रही हैं, वो भी घर के सामान के साथ। हमारी इतनी हैसियत नहीं है। साउ शिवन कहती है, पैसे नहीं है और फिर भी मेरी बहन के साथ सोने की हिम्मत की। माँ, पुलिस को बुलाओ, इस पर रेप का केस दर्ज करो। लिन पिंगन कहता है, सोशवेन, तेरे पास कोई सबूत है कि उस रात मैं तेरे साथ था? सोशवेन कहती है, बिल्कुल है, चाहे कुछ भी हो जाए तू उस औरत को कैसे नहीं पहचानेगा जिसके साथ तूने रात बिताई है? लिना पिंगम की माँ कहती है, चुप कर, मैं तुझे अभी अपने साथ ले चलती हूँ। माँ बेटे वहाँ से जाने देते हैं। उन्हें ज्यादा देख सोशवेन पागलों की तरह घबरा जाती है। उसका पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अगर उसने जल्दी शादी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। सौबांगन वहाँ नहीं आई थी, यकीनन उसे कहीं बंद कर दिया गया होगा। सौबांगन सोशावेन की चचेरी बहन है। माँ बेटी अकेले रहती हैं और साउ शायन का परिवार उन पर हमेशा जुल्म करता है। दूसरी तरफ ये सोचकर लिन पिंगान लंबे लंबे कदम भरता हुआ